हेलो एवरीवन, ये हमारा थर्ड सेशन है और थर्ड सेशन में हम लोग क्या करेंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सेशन चल रहा है उसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो अब आज का क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 87। देखो 87 से कौन सा नंबर डिवाइड हो रहा है, तो आप पहले देखो कि 87 जो है ना ये किसका मल्टीपल है। तो आप 87 अगर चेक करेंगे तो 87 कहीं ना कहीं ये क्या है 3 इंटू 29, तो कहीं ना कहीं नंबर 3 से डिविजिबल है। तो पहले तो हम डिवाइड करते, डिविजिबिलिटी रूल अगर आपको 3 का पता होगा कि नंबर का सम, डिजिट सम जो है ना 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखिए कौन सा है 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये 21 और 9 ये डिविजिबल है, ये कहीं ना कहीं 3 से डिवाइड हो रहा है। अच्छा ये अगर देखे तो नहीं हो रहा है ना, 9 डिवाइड होता है बट 7 डिवाइड नहीं हो रहा है, 12 डिवाइड होता है, 6 डिवाइड होता है बट 7 डिवाइड नहीं हो रहा है। एंड देन 77, 44, 15 ये डिवाइड हो रहा है और 4 ये भी डिवाइड नहीं हो रहा है। तो आपको यही समझ में आ गया कि एक नंबर ऐसा है, ऑप्शन नंबर 1, ये सिर्फ 3 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये 3 से अगर डिवाइड होता है तो 87 से भी डिवाइड होगा, है ना, क्योंकि हमने 87 का ही फैक्टर कर लिया 3 इंटू 29, तो 29 से भी डिवाइड होगा, नंबर 3 से भी डिवाइड होगा। तो हमने 3 का डिविजिबिलिटी चेक किया, तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, अब ये रेकरिंग का प्रॉब्लम है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, यहां लिखा हुआ है 8.27 देन 27 और फिर 27 ऐसे चल रहा है ये। इसका मतलब 8.27 और इस पे क्या लगाते हैं रेकरिंग। अब इस समझना कि ये रेकरिंग जब हटाते तो ये बेसिकली लिखते क्या है 27 अपॉन में 99। अगर 9 से कैंसिल आउट होता है तो कर दीजिए, 9 से 11 टाइम्स, 9 से 3 टाइम्स, ये आपका फ्रैक्शन में 8 3/11 हो गया। मतलब क्या 88 और 3 91 अपॉन में 11, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, देखो इफ द 8 डिजिट नंबर, यहां पे क्या दे रखा है, इफ द 8 डिजिट नंबर, ठीक है ये 8 डिजिट नंबर एक दे रखा है, इज डिविजिबल बाय 8। अच्छा 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, लास्ट का 3 डिजिट चेक करना होता है। लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड है मतलब वो नंबर डिवाइड, ठीक है। तो इफ द 8 डिजिट नंबर दे रखा है इज डिविजिबल बाय 8 देन द मैक्सिमम वैल्यू, अच्छा मैक्सिमम, तो इसमें सबसे पहले हमको मैक्सिमम में जाना है, तो मैक्सिमम को 8 दिख रहा है, चलो 8 पुट कर देते हैं पी की जगह पे। तो वैल्यू ऑफ पी की जगह पे 8, अगर 808, अब इसको 8 से आप डिवाइड करोगे डेफिनेटली ये कट जा रहा है ना 101, तो इसका मतलब ये नंबर 8 ही है ना। हमसे बोल रखा है मैक्सिमम वैल्यू, तो हमेशा हम मैक्सिमम से स्टार्ट करेंगे। बाकी में भी ये फॉलो करेगा बट कंडीशन दे रखा है जब मैक्सिमम, तो हम मैक्सिमम पे ही हिट एंड ट्रायल करेंगे। ठीक है, चलो ये हो गया 3 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, अब ये वैदिक मैथमेटिक्स में आप लोग जब इनिशियल क्लास स्टार्ट करते हो तो ऐसा हम लोग मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं। 86 इंटू 104, देखो आरआरबी एनटीपीसी में ये पूछा गया है। अब 86 को 104 से मल्टीप्लाई करना, एक तो है कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, दूसरा क्या है कि अगर बोले इसका बेस क्या 100, तो 100 से कितना एक्सीड हो गया 4, ये कितना लेस है 14। अच्छा 14 इंटू 4 56। अब क्या करते हैं, यह 4 को इसमें ऐड कर दो, ये बन गया 90। इसका मतलब क्या है, यहां पे इसको कुछ नहीं करते, इस वाले को 100 से माइनस करके लिखते हैं, ऊपर कुछ नहीं मतलब 0, यहां से किए कैरी तो ये बन गया 100। 100 से जब भी 56 को माइनस करोगे कितना मिलेगा 44। इस वाले में आपने कैरी लिया था, इसको एक कम कर देना है मतलब 89। तो जो फाइनल आंसर है वो है 8944। 8944 ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। और दूसरा है कि आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो भी आपको सही लगता है वो करना है, बट आपको अगर पता है तो फिर आप कर सकते हो, है ना। सेम ये भी एक शिफ्ट में देखा गया 82,111, ठीक है, ये हो गया आपका 111 और ये 82। आप देखो ये कितना एक्सीड हो गया 11, ये कितना एक्सीड है मतलब लेस है 18। अब 18 से ये 198 हो गया, 1 कैरी। तो जब भी मिक्स वाला केस होता है ना, कैरी हमेशा माइनस होता है, ये इसमें ऐड कर दीजिए 93 माइनस तो 92 हो गया, इसको 100 से माइनस कीजिए 02 और इसको एक कम कीजिए 91, तो 9102। कहीं देखिए 9102 है क्या, ऑप्शन नंबर सी। तो बस ऐसा मल्टीप्लिकेशन करना था। अब आपको मन करता है ये अगर पढ़ा हुआ है तो ठीक है, अदरवाइज आपको फिर तो वापस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 82 से, तो ये 222 एंड देन 888 एंड देन प्लस, तो बात वही है। ठीक है, देखो क्या बोला है, ये तो क्वेश्चन एकदम मतलब हर शिफ्ट में दिखा है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आप करके ही जाना। बोलता है इफ 2 इज एडेड टू ईच ऑफ द इवन डिजिट, देखिए इवन डिजिट में 2 ऐड करना है, एंड 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द ऑड डिजिट, तो ऑड वाले से 1 सब्ट्रैक्ट करना, तो नंबर क्या है 412397957, ये ना 4123957। इसमें से क्या करना है 2 इज एडेड टू ईच इवन डिजिट, 2 अगर ऐड करना है इसमें तो ये हो गया 6, 2 ऐड करना है 4, और कोई इवन नंबर है क्या, नहीं है, रहने दो।
1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इच ऑड नंबर, ऑड नंबर से 1 सब्ट्रैक्ट करो, ये 0 हो गया, 1 सब्ट्रैक्ट करो 2 हो गया, 1 से सब्ट्रैक्ट करो 8 हो गया, 1 सब्ट्रैक्ट करो 4 हो गया, और 1 सब्ट्रैक्ट करो 6 हो गया, है ना। तो बोलता है व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट डिजिट इन द न्यू नंबर फॉर्म। तो ये जो नया नंबर आपके सामने है ना, इसमें से ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट के बीच का डिफरेंस निकालना है। ग्रेटेस्ट मुझे 8 दिख रहा है ना, स्मॉलेस्ट क्या दिख रहा है 0, तो 8 माइनस 0 विल बी कितना, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऐसा क्वेश्चन दिखा है, ठीक है, तो ये एकदम अच्छे से आपको करना है। चलो नेक्स्ट देखो, सेम टाइप का ही क्वेश्चन है बट थोड़ा सा डिफरेंट। बोल रखा है कि इफ 2 इज एडेड टू ईच ऑफ द ऑड नंबर एंड 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द इवन नंबर, नंबर पहले लिख लीजिए 752, ठीक है, 461 एंड देन 83। इसमें से क्या करना है, बोलता है 2 इज एडेड टू ईच ऑड नंबर, हर एक ऑड नंबर में 2 ऐड कर दीजिए, ऑड नंबर में 2 ऐड कीजिए 7, 2 ऐड कीजिए 3, 2 ऐड कीजिए 5, एंड 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच इवन नंबर, 1 सब्ट्रैक्ट करना है। अच्छा इसमें भी तो ऑड था ना, तो 2 ऐड करना, तो ये 9 हो गया, ठीक है, और 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच इवन नंबर, सब्ट्रैक्ट कर दो 1, सब्ट्रैक्ट करने पे कितना हो गया, ये 1 हो गया, ये हो गया आपका 3 हो गया, ये हो गया 5 हो गया, ये आपका 7 हो गया। चलो ये नंबर बन गया। देन हाउ मेनी डिजिट विल अपीयर मोर देन वंस इन द न्यू नंबर 10 फॉर्म। इसमें एक से ज्यादा अपीयर कौन कौन सा नंबर कर रहा है, देखो मुझे 9 तो नहीं दिख रहा है, ठीक है, बट 7 मुझे दिखा, मतलब एक नंबर तो हो गया। फिर 1 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, 3 दिखा आपको, है ना, तो एक और दिख गया 2 और 5, मतलब ऐसा 3 नंबर है ना, तो ऐसा 3 नंबर, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, जो कि क्या करता है, एक से ज्यादा अपीयर करता है ना। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 22। अच्छा इसमें से कौन सा नंबर डिवाइड हो जाएगा 22 से। अगर 2 से डिवाइड होगा ना तो यूनिट 1 कभी हो ही नहीं सकता, हो सकता है क्या, अगर 22 बोले तो ये क्या है, 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 11 से भी होना चाहिए, तो पहले ही 2, ये जो ऑड नंबर से ये तो ऐसे ही काट दो, ये तो होगा ही नहीं। अब बस 11 का डिविजिबिलिटी देखना है। 11 का डिविजिबिलिटी क्या करता है, इवन प्लेस प्लस ऑड प्लेस, इनके बीच का डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या तो मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए। ऐड कीजिए, ये हो गया 15, ये दोनों ऐड करने पे 15, देखो डिफरेंस विल बी 0, तो पहले ही फॉलो कर गया, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। जो 2 से डिवाइड होगा, 11 से डिवाइड होगा, तो वो 22 से तो होगा ही, है ना। नेक्स्ट बोलता है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 2527 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है तो इसका स्क्वायर रूट हम इजिली निकाल सकते हैं, हाँ या ना, ठीक है, बट इसके अंदर का फैक्टर्स लिखना होगा। जैसे हम लिख दे 2527, अब इससे कुछ नंबर से मल्टीप्लाई करें, मतलब बोलने का ये है 2527 मैंने लिख दिया, इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये तो नंबर अभी पता ही नहीं ना, एक्स जब तक आइडिया नहीं लगेगा कैसे निकालोगे, ठीक है, उठा करके वैल्यू पुट कर सकते हैं, बट इसका भी फैक्टर चाहिए होगा। तो आप एक काम करो, 2527 का फैक्टर ही निकाल लो पहले। किससे जाता है बताइए, 3 से जाता है क्या, 3 से नहीं जा रहा है, 4 से, 7 से जा रहा है क्या, 7 से 7 1 जा 7 3 जा 21 42 जा रहे हैं, ठीक है। 361 19 का स्क्वायर है ना, 19 स्क्वायर विल बी 361। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 2527 है, इसको अब हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 19 इंटू 19, ठीक है, इंटू 7 इंटू में x, और x की जगह हम क्या लिख दे कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बजे, तो x की जगह क्या लिख दे 7। अगर यहां 7 लिख दे ना तो ये पूरा का पूरा परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन गया, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, ठीक है, मतलब एग्जामिनेशन हॉल में इसको सोचने में आपको थोड़ा टाइम लग जाता है ना। चलिए कोई नहीं, अभी तो आइडिया लग गया कैसे क्या करना है। देखो फिर क्या बोल रखा है, विच स्मॉलेस्ट नंबर शुड बी एडेड टू दिस नंबर सो दैट द सम इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 38। अच्छा 38 से डिवाइड होगा, इसका मतलब नंबर 2 और 19 से भी डिवाइड होगा, हाँ या ना। तो इसमें हम क्या ऐड कर दें, 2523। देखो ये ध्यान रखना आप कि यूनिट में क्या है, ऑड नंबर है, अगर ऑड में ऑड ऐड करें तभी तो इवन बनेगा, और इवन बनेगा तभी तो 2 से डिवाइड होगा। इसका मतलब यहां पे हम कभी भी इवन नंबर ऐड नहीं कर सकते। अगर हम यहां पे 8 ऐड कर दे, देखो 8 ऐड कर दे तो ये ऑड नंबर बन जाएगा, अगर ऑड हुआ तो 2 से डिवाइड होगा ही नहीं। इसका मतलब ये ऑप्शन तो फ्लॉप कर गया, है ना। इनफैक्ट ये ऑप्शन भी नहीं चलेगा। अगर हम 2 भी ऐड करें तो यूनिट में 5, जो 5 डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब या तो 23 या तो 21। चलो अब चेक कर लेते हैं,
तो इनको ऐड कर दो, 21 को ही ऐड कर लो, पहले ऑप्शन क्या है 21, चलिए ऐड करते हैं, ये हो गया 4, ये 7, ठीक है 255। अब ये नंबर को हमको डिवाइड करना 19 से, कर लीजिए इसको, 25574, 19 1 19, ये बचा कितना 65, 3 टाइम्स में 57, हाँ है ना, तो 5 यहाँ 8 हो गया 87, 87 कितने बार में आता है 19 4 से 76, यहाँ 1 1 और यहाँ पे 4, मतलब 6 टाइम्स में पूरा का पूरा चल गया। इसका मतलब वो नंबर क्या है 21 ही वो नंबर है ना। अभी 21 जैसे ही ऐड किए पूरा का पूरा नंबर क्या है 19 से डिविजिबल, इसका मतलब है कि ये पूरा का पूरा 38 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो नंबर सिस्टम का ये सब बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, ठीक है। आज के सेशन में इतना ही। QR कोड को आप जरूर स्कैन कीजिए, यहाँ बहुत सारा क्विजेस है, इसमें आप जुड़िए, ठीक है। और इस सेशन को यहीं रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।